ध्यान के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश बागपत से सुरेंद्र सिंह पूछते हैं, ध्यान साधना के दौरान कंठकूप, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन, स्पंदन और वाइब्रेशन होता है और इस दौरान पूरे शरीर में कंपन भी होते रहता है। और इतना ही नहीं, कंठकूप में बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है। तो क्या एक साथ मेरे तीनों चक्र जागृत हो रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तीनों एक साथ जागृत हो जाएं? लेकिन उनके मन में एक दुविधा है और वह दुविधा यह है कि इस पूरे ध्यान साधना के दौरान उन्हें आज्ञा चक्र पर किसी प्रकार का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या इन सभी चक्रों के जागरण में प्रकाश दर्शन होना आवश्यक है? और यदि उनके ये तीनों चक्र जागृत हो रहे हैं तो क्या पूर्ण जागृति के स्तर में ये पूर्ण रूप से सक्रिय हो सकते हैं? इन सभी प्रश्नों पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे और इसका समाधान भी हम इसी वीडियो में खोजेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप ध्यान के साधक हैं और आपकी भी ध्यान अनुभूति इसी प्रकार की है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और आप देखेंगे कि यह ध्यान अनुभव आपका भी ध्यान अनुभव बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम ध्यान साधना के अनुभवों के आधार पर कुछ वैज्ञानिक बातें करेंगे। विज्ञान को अपने ध्यान साधना के अनुभवों से जोड़कर देखेंगे और जब विज्ञान आपके साधना के अनुभवों से जुड़ जाए तो किसी भी समस्या का समाधान मुश्किल नहीं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। कोई भी साधक जब ध्यान साधना में इस प्रकार के अनुभवों से गुजरता है, यानी जब उसे स्पंदन, सेंसेशन और वाइब्रेशन की अनुभूति होती है, तो वह 3 प्रकार के स्तर से होकर गुजरता है। पहला सेंसेशन, दूसरा वाइब्रेशन और तीसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी प्रकाश का दिखाई पड़ना, प्रकाश दर्शन होना। सेंसेशन, जब साधक ध्यान साधना में अपने सेंस ऑर्गन से जुड़ा होता है, जब वह अपने इंद्रियों के सेंसेशन में डूबा होता है, तब वह अपने शरीर में चींटियां रेंगने जैसी अनुभूति कर सकता है। वह इचिंग सेंसेशन यानी हल्की खुजली का भी एहसास कर सकता है और वह अपने चक्रों में, जैसे आज्ञा चक्र पर उसे गुदगुदी, कंठकूप में गुदगुदी या सुखद एहसास की अनुभूति कर सकता है। तो वही अपने सिर के ऊपरी चोटी यानी सहस्त्रार चक्र पर जैसे कोई तितली बैठी हो और अपने पंख फड़फड़ा रही हो, ऐसी कुछ अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर उसका बाल फड़फड़ा रहा हो और वह अपने स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर कुछ सुखद अनुभूति कर सकता है। और इतना ही नहीं, वह अपने मणिपुर चक्र में गट फीलिंग जैसी अनुभूति भी कर सकता है। तो ये जो भी अनुभूतियां हैं ये उसके सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है। सेंस ऑर्गन से जुड़े होने के कारण ये सारी अनुभूतियां उसके शारीरिक स्तर पर होते हैं। तो यदि आपके भी शरीर में ये सारी अनुभूतियां हो रही हैं तो आप ये समझें कि आप अभी शरीर के स्तर पर हैं। जब आप शरीर के स्तर को पार करना शुरू करते हैं तब दूसरे स्तर से आप होकर गुजरते हैं और वह है
वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का सीधा संबंध साउंड से है, ध्वनि से है। बिना वाइब्रेशन के ध्वनि संभव नहीं है। और ध्वनि तरंगे, इनकी एक विशेष प्रकृति होती है। जब ये ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के विचरण नहीं कर सकती। तो साधक जब ध्यान में होता है तो उसके पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा होने लगता है और ये वाइब्रेशन उसके शरीर के छोटे से छोटे कण में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे उस माध्यम के प्रत्येक कण में फैल जाती है। और साधक के जो पूरे शरीर में ये वाइब्रेशन शुरू हो जाता है तो साधक अपने भौतिक शरीर से ऊर्जा शरीर में प्रवेश करने लगता है, क्योंकि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, वाइब्रेशन एक प्रकार की ऊर्जा है। और साधना में इसी अनुभूति के दौरान साधक अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट की अनुभूति करता है। वह अपने आप को ऊर्जावान भी महसूस करने लगता है। साधक के शरीर में ऊर्जा का स्तर बदलना शुरू होता है तो नाड़ियों में कहीं पर यदि ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज के कारण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ नहीं पाती, अचानक ऊर्जा नीचे की तरफ गिरती है, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है तो साधक के शरीर में झटके महसूस होते हैं। बस उसके नाड़ियों से सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएं तो अपने आप ही उसके अंदर स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। साधक जब वाइब्रेशन के स्तर से गुजर रहा होता है, उसके पूरे शरीर में एक स्थिरता आ जाती है, तब वह तीसरे स्तर से गुजरता है और वह है विजुअलाइजेशन। यानी साधक को उसके आज्ञा चक्र के सामने कुछ प्रकाश तरंगे दिखाई पड़नी शुरू होती हैं। साधक के आज्ञा चक्र के सामने उसे कुछ प्रकाश तरंगे दिखाई पड़ती हैं। साधक अपने पूरे अस्तित्व को प्रकाशमान होता हुआ महसूस करता है। वह ऐसा अनुभूति करता है कि वह पूरी तरह प्रकाश है, उसका स्वरूप ही प्रकाश है। दूसरे स्तर में साधक जब वाइब्रेशन में होता है तो ध्वनि तरंगे उसके पूरे शरीर में विचरण कर रही होती है, एक एक कण में कंपन होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन के स्तर में यह कुछ अलग प्रकार से होता है, क्योंकि ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगे ये दोनों विपरीत प्रकृति की होती हैं। प्रकाश तरंगे कहीं भी फोकस हो सकती है और प्रकाश तरंगों के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। प्रकाश तरंगे निर्वात में भी विचरण कर सकती हैं। प्रकाश तरंगे सीमित नहीं, ये तरंगे कब कहां पहुंच जाए आप कुछ कह नहीं सकते। आप ध्यान साधना के दौरान ब्रह्मांड के किस ग्रह नक्षत्र में पहुंच जाए आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यह दायरा बहुत ही विस्तृत हो जाता है। तो साधक जब विजुअलाइजेशन के स्तर में होता है तो वह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। प्रकाश तरंगों की एक प्रकृति है, यह प्रकाश तरंगे किसी एक पॉइंट पर फोकस हो सकती है। तो साधक के आज्ञा चक्र पर जब यह प्रकाश तरंगे दिखाई पड़नी शुरू होती है तो साधक का पूरा ध्यान उसके आज्ञा चक्र में फोकस होता है और उसका आज्ञा चक्र इन प्रकाश तरंगों के कारण एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। प्रकाश तरंगे यदि उसके कंठकूप में फोकस हो जाए तो यह कंठकूप भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जहां भी ये प्रकाश तरंगे फोकस होती है, प्रकाश तरंगों के वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य के अनुसार उसके आज्ञा चक्र पर कई तरह के कलर पैटर्न्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पहली स्थिति में सेंसेशन के दौरान जहां साधक अपनी चेतना में पूरे शरीर के साथ एक हो जाता है, तो वहीं दूसरे स्तर में साधक के शरीर में जब वाइब्रेशन पैदा होता है तो साधक
अपने भौतिक शरीर को छोड़कर अपने ऊर्जा शरीर के साथ एक हो जाता है। तो वही तीसरे स्तर में जब साधक को विजुअलाइजेशन हो रहे होते हैं, जब उसे प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो साधक अपने आत्मा के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। वह पूरे ब्रह्मांड के साथ मिलकर एक हो जाता है। अब आपके लिए यह समझ पाना बिल्कुल आसान है। क्या ये तीनों चक्र विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, क्या तीनों ये चक्र एक साथ जागृत हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तीनों चक्र एक साथ जागृत हो सकते हैं। लेकिन ये जो सहस्त्रार चक्र है, इसे चक्र नहीं माना गया है। जब विशुद्धि चक्र में सेंसेशन शुरू होता है, ये सेंसेशन आज्ञा चक्र तक पहुंचता है और आज्ञा चक्र में भी वाइब्रेशन और सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज्ञा चक्र में जब ये सेंसेशन, वाइब्रेशन, स्पंदन घनीभूत हो जाता है, तो सहस्त्रार चक्र इसे ऊपर की तरफ खींच लेता है और सहस्त्रार चक्र में भी इसके जागृत होने के कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सहस्त्रार चक्र आज्ञा चक्र का एक्सटेंशन मात्र है। आज्ञा चक्र में जो कुछ भी हो रहा होता है उसे सहस्त्रार चक्र खींच लेता है, तो ऐसा लगता है कि सहस्त्रार चक्र भी जागृत होना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, ये दोनों चक्र मिलकर एक साथ रुद्र ग्रंथि का निर्माण करते हैं। तो रुद्र ग्रंथि एक साथ जागृत हो सकती है, यानी विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र ये दोनों एक साथ जागृत हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ध्यान के शुरुआती दौर में जब आपको वाइब्रेशन, स्पंदन ये होने शुरू होते हैं, तो आंशिक रूप से ये चक्र धीरे धीरे जागृत होते हैं। कुछ दिन, कुछ महीनों या कुछ वर्षों में आप आंशिक से पूर्ण जागृति की ओर धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न, क्या इस स्थिति में प्रकाश दर्शन आवश्यक है? साधक की सबसे बड़ी दुविधा यहीं पर है, क्योंकि साधक को पूरे ध्यान साधना के दौरान प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। और आपने पीछे देखा किस प्रकार वैज्ञानिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रकाश दर्शन होना कितना जरूरी है, क्योंकि वाइब्रेशन के बाद अगले नेक्स्ट लेवल पर विजुअलाइजेशन होता है। जब तक प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, साधक के ये चक्र उन पर पूर्ण रूप से फोकस नहीं हो पाएगा। साधक का ध्यान पूर्ण रूपेण केंद्रित नहीं हो पाएगा। और जैसा प्रकाश का प्रकृति है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर, बिंदु पर फोकस हो जाए, यानी कि जब कागज पर भी लाइट को आप फोकस कर दें तो कागज में आग लग सकती है। जैसे चांद पर जो मशीनें भेजी गई हैं, हम वहां प्रकाश तरंगे भेजकर ही तो इन मशीनों को ऑपरेट करते हैं। और लेजर बीम के सहारे चांद के किसी एक टुकड़े को गर्माहट से पिघलाकर उसमें से जो गैसें निकलती हैं, उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन उसकी मिट्टी में मौजूद है। तो ये प्रकाश तरंगों के माध्यम से ही संभव है। बिना प्रकाश तरंगों के आपके चक्र पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकाश तरंगे दिखाई देने का मतलब यह है कि आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ चुकी है, क्योंकि प्रकाश ही वह तरंग है जो ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकता है। तो प्रकाश दर्शन जरूरी है। प्रकाश दर्शन आप कैसे करेंगे? प्रकाश दर्शन के लिए यह जरूरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। और जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ध्यान साधना के दौरान एक अनुभूति में, एक चेतना में सीधी होती है, तो दोनों नासिका से मंद मंद, दोनों नासिका से सांसें अंदर आती जाती रहती है और साधक प्राकृतिक रूप से इन सांसों की अनुभूति करता है। तो आपको करना क्या है? जब ध्यान साधना में
आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाए, तो आप पूरी चेतना के साथ अपने पूरी चेतना को अपने सहस्त्रार चक्र में ले जाए। चेतना सहस्त्रार चक्र पर होगी, बस आप सहस्त्रार चक्र के प्रति चेतन रहेंगे, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर फोकस करें। और इस दौरान आप अपने सांसों को अपने दोनों नासिका से अंदर और बाहर जाते हुए इसकी अनुभूति करें। ऐसा ऑटोमेटिक अपने आप होता है, बस आप उसकी अनुभूति करें। अपने सांसों से आप जुड़े रहें, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर फोकस करें और सहस्त्रार चक्र के प्रति आप मात्र चेतन रहें। बस आप अपनी सांसों की अनुभूति करते रहें और आप देखेंगे, यदि प्रतिदिन आप ऐसा अभ्यास करते हैं पूरी चेतना में, तो कुछ ही दिनों में आपको आपके आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और केवल प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ेगा, आपका पूरा अस्तित्व ही प्रकाशमान हो जाएगा। आप ऐसी अनुभूति करेंगे कि अचानक आपका पूरा अस्तित्व ही शून्य हो चुका है, क्योंकि प्रकाश शून्य में भी विचरण कर सकता है। तो आपका पूरा अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा, आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे और इस ब्रह्मांड में आपकी आत्मा कहीं भी निर्वात में, शून्य में या किसी भी ब्रह्मांडीय ग्रह पर कहीं भी वह विचरण कर रही होगी। तो जब प्रकाश दर्शन शुरू होगा तो आपके ध्यान की अनुभूति भी बदल जाएगी, आप नेक्स्ट लेवल के ध्यान का अनुभव कर रहे होंगे।